कैलकुलेशन में स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब वर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इससे जानना ही पड़ेगा। और इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक की ही यहाँ पर बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस शॉर्ट ट्रिक को समझने से पहले आपको क्या करना है। तो मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको आज क्या वर्क खुद करना है, क्या आपके लिए ज़रूरी रहेगा और उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए, किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, मतलब खुद को आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, आप बहुत अच्छे से अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए। तो देखिए, आपके लिए जो चीज़ें आनी चाहिए उनमें से मैं कुछ वीडियोस अभी बहुत जल्दी में बनाने वाला हूँ। डेली एक वीडियो में अपलोड करूँगा और डेली एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो 7-8 दिन ऐसे रहेंगे जो आपके लिए, आपकी कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो देखिए, इनमें से ये देखिए मैंने क्या लिखा, RX। ये कब लिखा जाता है? जब कोई डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर जब लिखता है आपके लिए कि ये दवाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस दवाई को लेना है, तो यही भी आपके लिए दवाई है आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो ये दवाई आपको लेनी है। सबसे पहली दवाई है 1 से 40 तक के वर्ग। क्या करना है? 1 से 40 तक के वर्ग। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आप 1 से 40 तक के वर्ग अगर हमें ही याद करा दोगे तो फिर आप क्या बताओगे। देखिए, मैं आपको आगे के वर्ग बताऊंगा। हालांकि 1 से 40 तक के वर्गों को भी हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सभी चीज़ों को ट्रिक से ही बताया तो आप याद क्या करेंगे, और अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती। तो हालांकि मैं ट्रिक से बता दूंगा कि आप 1 से 40 तक का भी कैसे निकाल सकते हैं। जो ट्रिक मैं आप यहाँ पर अभी मैं बताने वाला हूँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसी ट्रिक से अगर आप चाहें तो 25, 26 या किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो। लेकिन आप 1 से 40 तक याद कर ही लीजिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो होगी, आपको 1 से 21 तक के घन भी याद करने पड़ेंगे। ये सब कर लीजिए। और तीसरा नंबर रहेगा, आप 20 तक का, कम से कम 20 तक पहाड़ा यानी कि टेबल याद कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही याद होंगी, क्योंकि मैं कई बार ऐसी चीज़ें बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या याद कर लेना चाहिए। तो ये समझ लीजिए, आप शुरुआत के 2-3 दिन, ये 3 दिन की दवाई, अगर 3 दिन आपने सुबह शाम इनको ले लिया तो समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। और मैं जो भी आगे पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगी। देखिए, ऐसा होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात हुई कि हमें 1 से 40 तक याद करने को बोल दिया। ऐसा होता है कि हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो हमें पता है ना, हम किसी भी संख्या का कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए 102 का 103 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कर सकते हैं ना, हम बहुत पहले से सीखते चले आ रहे हैं। 3 का 2 से, इसमें 102 से पहले करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या रह जाएगा। शॉर्ट ट्रिक जो है, देखिए, इसको आप डिटेल में करेंगे तो आप यहाँ तक आंसर लेके आएंगे। आप 3 से 4 लाइनों में इसको करेंगे, ऐड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। लेकिन आपको अगर ये शॉर्ट में बताया जाए तो ये एक लाइन में ही हो जाएगा, जैसे कि 10506। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप भी इतनी ही जल्दी बता सकोगे, लेकिन कब? जब आप थोड़े से पहाड़े वगैरह याद कर लोगे, कुछ वर्ग याद कर लोगे। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही बताओगे और मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने ये कैसे किया, वो हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग की। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो बात मैंने पक्का समझ ली है कि आपको 1 से 40 तक के वर्ग याद है और 1 से लेकर के 21 तक के आपने घन भी याद कर रखे, जिनका यूज़ हम किसी अगली क्लास में कराएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि 25 का अगर हम स्क्वायर करें, 50 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आता है? 2500। कितना आता है? 2500। मतलब अगर हमने 50 का स्क्वायर किया तो ये 2500 आएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। अगर 50 से किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2500 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ये भी आप सबको पता होगा कि अगर हम 50 से बड़ी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2500 से ज़्यादा आएगा। और अगर हमने 50 से किसी छोटी संख्या का वर्ग किया, जैसे 41 का किया, 42 का किया, या ये सारी संख्याएं जो मैंने 50 से कम ले रखी हैं, तो इनका अगर हम वर्ग करेंगे तो वो भी डेफिनेट 2500 से कम आएगा। ये बात आप सबको पता है। चलिए ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको पता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 51 का स्क्वायर हमें निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? तो 51 में हम ये देखेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि 51 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा या फिर कम है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सिर्फ 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? सिर्फ 1। तो 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो वो कितना आएगा?
01 लिखेंगे। मतलब हम जब भी वर्ग करेंगे तो यहां पर हम डबल डिजिट में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है, 2 अंकीय संख्या में इसको लिखा जाएगा। तो हमने यहां पर लिखा कि 1 ज्यादा था और 1 का वर्ग हमने लिख दिया है 01, और इसके साथ ही अब हम यहां पर क्या करेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, 25 में, क्योंकि 50 से ये कितना ज्यादा है, 1। अभी अभी तो हमने बताया था कि अगर 50 से ज्यादा है तो हमें हमारा जो आंसर रहेगा वो भी 25 से ज्यादा आएगा, 2500 से ज्यादा आएगा। तो अगर ये 1 ज्यादा है तो हमने 25 में 1 जोड़ करके यहां पर लिख दिया 26, और यही हमारा इसका वर्ग भी हो गया। तो 51 का वर्ग होता है 2601। इसी तरह से 52 को हम देखेंगे तो 52 देखिए 50 से कितना ज्यादा है, तो जवाब आएगा 2 ज्यादा है, और 2 का वर्ग क्या होता है ये तो आपको पता है, तो 2 का वर्ग होता है 04। और अब देखिए ये 50 से 2 ज्यादा था तो हम 25 में 2 जोड़ेंगे। किस में 2 जोड़ेंगे, 25 में, तो 25 और 2 27। ये देखिए 52 का वर्ग निकल आया, आसानी से निकल रहे हैं सारे वर्ग। इसके बाद देखेंगे हम 57 को, तो देखिए 57 में ये 50 से कितना ज्यादा है, जो 57 है ये 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 7 ज्यादा है, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, और 25 में हम 7 जोड़ेंगे क्योंकि ये 50 से 7 ज्यादा था, तो 25 में 7 जोड़ा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर रहेगा 3249। और साथ ही साथ हम 58 का भी यहां पर सीख लेते हैं। 58 ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये ज्यादा है 8, और 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है, 64। अब हम क्या करेंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, 25 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 25 और 8 हो जाएगा 33। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए इसके बाद हम अगले जो 3 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 संख्या लिखी हुई हैं, इनका भी वर्ग करते हैं। हो सकता है जितना आसान आपको ये लगा उतना आसान ये ना लगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली तो गलती ये होती है, बताइए अच्छा ये 61 जो है ये कितना ज्यादा है, तो आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा 1 ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 61 कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है। किससे देखेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 50 से 11 ज्यादा है, और 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। जरा मैं एक बात आपको यहां पर समझा दूं, 1 का वर्ग 1 आया जिसको हमने 01 लिखा, हमने इसको डबल डिजिट में लिखा था, और 2 का वर्ग 4 आया, इसको भी हमने डबल डिजिट में लिखा था। 57 यानी कि 7 का वर्ग 49 आया, उसको हमने सिर्फ 49 लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी डबल डिजिट में था, ठीक है। जो सिंगल डिजिट था उसको हमने डबल डिजिट लिखा, और जो ऑलरेडी डबल डिजिट था उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये 11 ज्यादा है, और 11 जो है उसका जो वर्ग हम करेंगे तो 121 आएगा, और 121 तो 3 डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को लिखेंगे, क्योंकि हम शुरुआत से ही क्या करते चले आ रहे हैं, हर संख्या का जो हम वर्ग कर रहे हैं वो हम डबल डिजिट लिख रहे हैं। सिंगल था तो 0 दे दिया, डबल था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 डिजिट आ गए तो हम सिर्फ लास्ट के ही 2 डिजिट यहां पर लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो फिर अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, तो यहां पर आप 25 में 11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, क्योंकि 11 ज्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ा कितना हो गया, 36 हो गया, और एक ये वाला भी जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने तो अपना नया गणित स्टार्ट कर दिया होगा, 11 ज्यादा था 121, 6 का वर्ग 36, और 1 ज्यादा था 37, लेकिन ये आपका अगले वाले में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नया वाला गणित रहने दीजिए, जो मेथड आपको बताया जा रहा है वो अच्छा है। 62 का देख लीजिए क्या होगा, तो देखिए 62 यहां पर ये कितना ज्यादा है, 50 से 12 ज्यादा है, और 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 में हम यहां पर क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे, क्योंकि ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 25 में जब हम 12 जोड़ेंगे, देखिए लिख लेते हैं, 25 में 12 जोड़ा 37 हो गया, 37 और 1 ये वाला हो जाएगा 38, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 62 का वर्ग 3844, और आखिरी यहां पर एक संख्या हमने और लिखी हुई है 68, और 68 का जो वर्ग होगा जरा इसको समझ लीजिए, ये 18 ज्यादा है, 18 का वर्ग आपको आता होगा 324 होता है, 324 में 24 लिखा जाएगा, और 25 में देखिए 25 से ये कितना ज्यादा था, तो 18 ज्यादा था, 25 में 18 जोड़ेंगे, और 3 ये वाला भी जोड़ना पड़ेगा। तो 25 में जब हमने 18 जोड़ा, 25 और 18 कितना हुआ, 25 और 18 हुआ 43, 43 में 3 ये वाला हमने जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 46, ठीक है। तो ये सभी वो संख्या हो गई। अब आपको क्या करना है,
सबसे पहला, अगर आपने याद नहीं किए हैं तो 1 से 40 तक के वर्ग आपको याद करने ही करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 51 से लेकर के 70 75 तक की आप बहुत सारी संख्याओं को लिख लीजिए। लिखने के बाद इसी मेथड से, जिस मेथड से मैं कर रहा हूं, इसी मेथड से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको अगर दिक्कत लगती है कहीं पर तो मोबाइल से आप इसे कैलकुलेट करिए। और बल्कि सबसे पहले आपने अगर ये मेथड सीख लिया है तो इन्हीं संख्याओं को आप अलग से लिख लीजिए, मोबाइल को एक साइड रख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन संख्याओं को निकालिए, फिर चेक करिए क्या जो आपने किया और मैंने किया वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप इन्हीं संख्याओं को लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप 51 से लेकर के 75 या 80 तक की बहुत सारी संख्याएं लिख लीजिए और उन सभी के वर्क कर दीजिए। सारे वर्क करने के बाद आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से आ जाएगा, फिर आपको इस तरह के वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जब हमने ये 50 से ऊपर की संख्याओं का कर रखा है, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ये बता दीजिए कि हम 50 से ऊपर कहाँ तक कर सकते हैं। सोच रहा होगा कि 70 तक करेंगे, 80 तक कर सकते हैं, या 60 तक कर सकते हैं, या 99 तक कर सकते हैं। तो आप 50 से ऊपर 99 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये 50 से लेकर के 99 तक, यानी कि जितना भी 100 से नीचे रहेगा, 2 अंकों की संख्या है, वहां तक आप ये वाला नियम लगा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए लगाना, इसलिए यूज हम दोनों ये भी पढ़ेंगे और एक अगला और नियम पढ़ेंगे। तो संख्या जो होगी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आपको किस संख्या के लिए कौन सा वाला नियम लगाना है। काफ़ी इजी रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो मैं कहता जा रहा हूँ बस उतना करते जाइए। तो देखिए, इसके बाद हम अब ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे आएंगे यहाँ पर, जो कि 50 से कम नजर आ रहे हैं। 49, 48, 47, 43, 41, 42 ये सभी संख्याएं जो है 50 से कुछ कम नजर आ रही हैं और 40 से ज़्यादा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि 40 से ज़्यादा और 50 से कम का ही निकालेंगे। आप इस मेथड से 25, 26 में से किसी का भी निकालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ का 49 का स्क्वायर, और 49 के स्क्वायर में हम ये देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो आपका जवाब रहेगा ये 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। अगर ये 50 से 1 कम है तो 1 का वर्ग 0, 1 से वही पहाड़ा कि हमें डबल डिजिट में लिखना है, सिंपल सी बात। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये 1 कम है, 1 का वर्ग हमने 0, 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमने किया था 50 में 1 जोड़ा, क्योंकि 1 ज्यादा था। यहाँ पर 50 से 1 कम है, इसीलिए 1 घटा देंगे। किस में से? 25 में से। हमने 25 में तो जोड़ा था, और यहाँ पर भी हम 25 से 1 घटा देंगे तो 49 का वर्ग निकल करके आ जाएगा 2401। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए 48 को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए 48 को हम यहां पर समझेंगे। 48 50 से कितना कम है, तो जवाब रहेगा ये 2 कम है। 2 का वर्ग हो जाएगा 04, और 25 से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहां से रहेगा 2304। और देखिए 47 कितना कम है? 50 से 3 कम है, और 3 का वर्ग हो जाएगा 09, और 25 में से आप 3 घटाएंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा? 22 रह जाएगा। और देखिए ये आया 43 कितना कम है 50 से? तो कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जैसे ही देखते हैं लगता है 3 कम है, क्योंकि अभी हम करके आ रहे थे ना, 8 लिखा है 8 कम है, 8 ज़्यादा है, 7 लिखा है तो 7 ज़्यादा है। तो ऐसी मिस्टेक्स भी मैंने कई बार स्टूडेंट से पूछा है। तो लाइव क्लास जो रहती है उसमें, जो ऑफलाइन क्लासेस थी उनमें ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट करते थे, तो मुझे अंदाजा है कि कोई और भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 50 से कितना कम है। हालांकि बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन मिस्टेक जो लोग करते हैं वही बात मैंने आपको बता दी। तो ये देखिए 50 से कितना कम है, तो ये 50 से देखिए 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। 50 से 7 घटाएंगे तो 43 आएगा। 7 कम है तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और 50 से अगर ये 7 कम है तो 25 से 7 घटाना पड़ेगा। 25 से 7 घटाएंगे तो 18 बचेगा, ठीक है। तो ये 18 49 इसका आंसर हो जाएगा। 41 की अगर हम बात करें तो ये 9 कम है, और 9 का वर्ग होता है 81। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर 25 से 9 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 कम है। तो 25 से 9 घटाएंगे, कितना रह जाएगा? 25 से 9 घटाने पर 16। तो ये हो जाएगा 1681, सॉरी 19 लिख दिया, 1681 हो जाएगा। यहाँ पर आता है 42, और 42 जो है ये 50 से कितना कम है, तो 42 50 से 8 कम है। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 25 से जब हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 50 के आसपास होती हैं, नियर अबाउट 50। तो 50 के आसपास जो संख्याएं होती हैं उनके वर्ग हम आसानी से कैसे निकालते हैं, ये आपने यहाँ पर सीखा। तो आप अब यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, और अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो पक्का बोल रहा हूँ कि आपको इस तरह के सवालों में, ऐसे स्क्वायर निकालने में
कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या करिए, 26 से लेकर के 75 तक की सारी संख्याएं लिख लीजिए, भले ही मिक्स करके लिख लीजिए। 25 से लेकर के 75-76 तक की संख्याएं लिख लीजिए और इन 50 संख्याओं के निकाल दीजिए। तो उनमें से आधी संख्याएं लगभग 50 से नीचे वाली होंगी, आधी संख्याएं लगभग 50 से ऊपर वाली होंगी और आपको स्क्वायर निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं अभी हम 100 वाला और बता देते हैं। ठीक है, 100 के आसपास की संख्याओं का बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, वैसे भी छोटी क्लास हुई है ये। देखिए 100 के आसपास की जो संख्या होती हैं उनका भी बता देते हैं, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और इससे भी आसान लगेगा आपको। मैं यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ। जैसे 100 के नियर अबाउट हमें संख्याएं लेनी है, तो सपोज़ कीजिए हमने 101 ले लिया, 102 ले लिया, 106 ले लिया, हम 103, 4, 5 सब ले सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दिया, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। 108 हो गया, हमने यहाँ पर लिया 112, हमने लिया 118, 125, ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करते हैं जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। 100 से कितना ज़्यादा है, तो देखिए आपका जवाब रहेगा कि यह 100 से 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अगर ये 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग क्या लिखेंगे, 01। और अगर ये 100 से 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें किसी 25 में नहीं जोड़ना, यहाँ पर हमें इसी में 1 और जोड़ देना है। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। 101 में 1 जोड़ दिया तो 102 हो गया और 101 का यही स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 102 का स्क्वायर सीख लेते हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए ध्यान रखना है, जब 50 से ज़्यादा या कम होगा तो हम 25 में कम या ज़्यादा करेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन जहाँ पर हम 100 के आसपास देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 102 का स्क्वायर हमें करना है, 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग 04 और इसी में 2 और जोड़ दीजिए तो 104। ये देखिए 6 ज़्यादा है तो 36 हो गया, इसी में 6 और जोड़ दिया तो 112। 106 में 6 जोड़ेंगे 112 आ जाएगा। 108, 8 ज़्यादा है 64, इसी में 8 और जोड़ा तो 116। ये देखिए 12 ज़्यादा है, 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो 144 में हम यहाँ कितना लिखेंगे, 44 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा समझ लीजिए इसको। ये 12 ज़्यादा था, 12 का वर्ग हमने किया 144 हुआ। 144 में से हमने 44 को यहाँ पर लिख दिया क्योंकि डबल डिजिट लिखते हैं, शुरू से ही इस क्लास में हम यही सीख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी में 12 और जोड़ेंगे तो 112 में 12 और जोड़ा तो 124 हो जाएगा और एक ये वाला जोड़ दीजिए तो 125 हो जाएगा। ऐसे ही हम 118 को भी करेंगे बहुत आसानी से। 18 का वर्ग होता है 324। कितना होता है 324, तो 24 को हमने यहाँ पर लिखा, 3 को कैरी फॉरवर्ड किया और 118 में 18 और जोड़ा तो 136 हुआ। 136 और 3 139, ये आपका यहाँ से आंसर हुआ। इसके बाद देखिए 125 को भी देख लेते हैं। 25 ज़्यादा है, 25 का वर्ग क्या होता है 625, इसमें से हम यहाँ पर 25 लिखेंगे और 125 में 25 और जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 और 6 ये वाला 156 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कुछ ऐसे सवाल भी ले लेते हैं जो 100 से कुछ कम होंगे। ठीक है, 100 से कम रहेंगे, उनको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जो कि 100 से कुछ कम होंगे। ठीक है, क्योंकि हम 100 के आसपास की संख्याओं का सीख रहे हैं। इस तरीके से आप 100 सवा 100 तक के वर्ग बड़े आराम से 130, 35, 40 तक के वर्ग बहुत आराम से निकाल सकते हो और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कहीं पर आवश्यकता होती है, इतना काफ़ी होता है। ठीक है, हालांकि मैं और भी मेथड आपको बता सकता हूँ जो कि आप 1000 तक का वर्ग भी निकाल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी आसान है और यहीं तक आवश्यकता भी रहती है। आपको ज़रूरत लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं 1000 तक के वर्ग निकालने का सिंगल एक विधि बता सकता हूँ कि आप 11 से लेकर के 1000 यानी 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग केवल एक ही मेथड से निकाल सकते हो। वो ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, 99 देखिए 99 100 से कितना कम है, तो ये 1 कम नज़र आएगा और 1 का वर्ग 01 होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, 100 से ये 1 ज़्यादा था तो 1 और जोड़ दिया। यहाँ पर 100 से 1 कम है तो इसमें से 1 और घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9801, यानी 99 का वर्ग हुआ 9801। और 98 देखिए ये कितना कम है 100 से, तो ये 2 कम है और 2 का वर्ग हो जाएगा 04। अगर ये 2 कम है तो भाई 2 इसमें से और घटा लो
ठीक है ना, बात आ गई समझ में। क्या करना है, 100 से जितना ज्यादा है उतना ही और जोड़ना है, और जितना कम है उतना ही उसमें से और घटा लेना है। बहुत ही आसान है, बस करके देखिए एक बार। 92, 8 कम है तो 8 का वर्ग 64, इसी में से 8 और घटाएंगे भाई, ये हो गया देखिए 84। 96, ये देखिए 96 कितना है, ये 100 से 4 कम है तो 4 का वर्ग 16 होता है, इसी में से 4 और घटा लिया तो 92 हो गया। कितना आसान है, बहुत आसानी से आ रहे हैं। 94, 94 कितना कम है, 100 से 6 कम है तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 94 से जब हम 6 और घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 88। ठीक है, तो ये सारी संख्याओं का आपने वर्ग सीख लिया। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लिया, समझ लिया, और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेट आप करीब 150 तक के वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगली किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।